गौसे आज़म फरमाते हैं कि मेरा साया मेरे मुरीदों पर ऐसे है जिस तरह आसमान जमीन पर, यानी जिस तरह आसमान ने जमीन पर साया किया हुआ है, कोई चीज बची नहीं आसमान ऐसी। फरमाते मेरा साया मेरे मुरीदों पर ऐसा है। तो गौस पाक फरमाते हैं तो फिर आला हज़रत तो सच्चे आशिक गौस पाक और ऐसे आशिक सुभान अल्लाह। तो जब कहते हैं कि मेरे पीर का साया मुझ पर यूं है जैसे आसमान जमीन पर, तो कहते हैं कि रजा के सामने किताब किसने, रजा के सामने की ताब किसमें, फलकवार इस पे तेरा जिल है या। ऐसे गौस पाक के साये में मेरे आला हज़रत। और फिर आला हज़रत की मनाकिब, मेरे आला हज़रत ने गौस पाक की जो मनाकिब लिखी है ऐसी लिखी है कि बस वहां बात जो है ना बस समझ खत्म ही है। आला हज़रत जिस मनकबत मैंने कभी सुनी नहीं, देखी नहीं। आला हज़रत कहते हैं वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। क्या कह रहे हैं आला हज़रत, आपसे सुने मत समझे। आला हज़रत कहते वाह कलमे तहसीन, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वाह कि ऊंचे ऊंचों के सरों से, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। जब कदम की आलम यह है, जो कदम का आलम यह है, तो सर भला क्या कोई जाने के कैसा तेरा। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, सिर भला क्या कोई जाने के कैसा तेरा। बड़ी कमाल की बात हुई। फिर आला हज़रत ने ये लिखा सर भला क्या, सर भला क्या कोई जाने के कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। तलवों से आंखें मलना अल्लाह, एक तो ये भी है और एक है आंखें मलना। बंदा देख के मलते क्या है, यही है कि नहीं? मतलब के बंदा ताजुब में आकर सूरज निकल आया, सूरज निकल आया, समझते मलना आंखें मलना। जो गौस पाक का तलवा देखा तो औलिया मलते गए आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी ग महकना तेरा, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। एक अल्लाह के वली थे गौस पाक के दौर में, तो वो शेर पर सवारी करते थे, जहां जाते थे शेर पर बैठ के जाते थे। और जब जाते थे तो अकीदत में लोग इनकी गाय वगैरह पेश करते थे शेर के लिए, भाई मेहमान है। वो पहुंचे गौसे आजम की बारगाह में, तो वहां भी डिमांड कर दी कि मेरे शेर के लिए गाय पेश की जाए। अब गौस पाक तो मेहमान नवाजी, तो आपने कहा कि गाय रवाना कर दी जाए, उनके शेर के लिए गाय भेज दी जाए। अब जब गाय भेजी गई ना, तो गौस पाक की गली के अंदर एक बड़ा लाकर सा कमजोर सा एक कुत्ता था, बड़ा कमजोर सा कुत्ता। उसने देखा
कि गौस के दर की गाय जा रही है शेर के लिए, उसकी गैरत ने गवारा नहीं किया और वो भी पीछे 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 चला गया। गाय जा रही थी तो कुत्ता भी पीछे पीछे। जैसे ही पहुंची गाय शेर के पास और शेर साहिब ने चाहा हाँ कि निवाला बनाऊं, और जैसे ही खाने गया ना तो कुत्ते ने हमला कर दिया शेर पर और कहने लगा कि तेरी औकात मेरे गौस की गाय है। मैं कुत्ता जरूर हूं लेकिन मैं इतना बेगैरत नहीं। तू मेरे गौस की गाय को खाएगा, मैं तुझे ना खा जाऊं। वाह वाह। तो कुत्ते ने शेर को फाड़ दिया और खा गया। है जी, अब सुनो आला तक कहते हैं, ऐसे बन जाओ ना। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इब्ने ज़हरा को मुबारक वारू से कुदरत, आदरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा, कदरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। ऐसी मोहब्बत दिखाओ यार, ऐसी मोहब्बत दिखाओ जो आला अदब कहते हैं। भाई गौस पाक की औलाद का अदब तो सब करते हैं ना, करना भी चाहिए ना। हुजूर गौस पाक की आल का अदब तो करना चाहिए ना, लेकिन ये आला अदब क्या कर रहे हैं? आला कहते हैं हुजूर तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, रजा किस्मत ही खुल जाए जो गीना से किताबा है कि हाँ तू अदना सगे दरगाह है खुदा में महान। ये मोहब्बतें जो देख रहे हैं ना आला से, आला ये रुतबा जो मिला ना आला को ऐसे ही नहीं मिल गया। मैं आपको सही कह रहा हूं, गौस आजम की जात में फना थे मेरा आला, इतनी मोहब्बत थी इतनी आला गौस पाक से। कभी मौका मिले ना तो सलातुल गौसिया के बारे में जो आला हज़रत ने रिसाला लिखा है वो भी पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि आला हज़रत क्या मोहब्बत करते थे गौस पाक से। हम तो सिर्फ नाज़े खाते हैं 11वीं शरीफ, बस हमारा मामला ऐसा ही है इबादत के साथ। 11वीं कर ली, गौस पाक की भूल कर ली, खत्म पढ़ लिया, हो भाई चलो खाया नहीं आता, ये गया वो गया, फिर कौन पता ही नहीं। ये मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत करने वाले जो करते हैं तो फिर इनाम भी ऐसा मिलता है, कसम से ऐसा इनाम मिलता है। अब देखो आला हज़रत को मैंने कहा ना 100 साल से भी ऊपर हो गया, लेकिन आला का जिक्र ऐसा ताजा है, जब तक गौस आज़म का जिक्र होता रहेगा आला हज़रत का जिक्र होता रहेगा। लग गए ना उनके साथ, जुड़ गए ना। ये मोहब्बत कैसी है? तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, यूं मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। अपना और आपका इश्क बढ़ाने के लिए कभी कभी मैं कह देता हूं, और सुनो वो बगैर पट्टे वाला नहीं हूं। हाँ हाँ, आपके यहां पता नहीं ऐसा होता हो कि ना होता हो, हमारे कराची में तो ऐसा होता है। कुत्ते जब बढ़ जाते हैं ना गलियों में, आवारा कुत्ते भौंकते रहते हैं सारी रात, ना खुद सोते हैं कुत्ते के बच्चे, ना हमें सोने देते हैं। तो कुत्ते के बच्चे हैं ना, गाली भूल दे रहा हूं, सही कह रहा हूं, कुत्ते के बच्चे। नहीं समझा यार, तो गाली थोड़ी दे रहा हूं, सही कुत्ते के बच्चे हैं ना भाई। तो कुत्ते के बच्चे ना खुद सोते हैं ना सोने देते हैं, तो आवाम परेशान होकर कारपोरेशन को शिकायत कर देती है कि भाई हमारे कुत्ते बढ़ गए, कोई इलाज तो करें। तो फिर वो एक टीम भेजते हैं, एक मुहिम होती है जिसको कहते हैं कुत्ता मार मुहिम।
अब क्या होती है? होती है ना, हर जगह होती है। तो कुत्ता मार मुहिम जब निकलती है ना, तो वो जहरीली ग़िज़ा वगैरह देकर इसको बोलते अब तू भोंकना ही नहीं, बस उसको मार देती बेचारे। वो टीम जब निकलती है ना कुत्ता मारने के लिए, तो उस टीम को मुतनब्बह किया जाता है, खबरदार किया जाता है कि देखो हर कुत्ते को मारना, जो मिले मारना, लेकिन जिसके गुले पट्टा हो ना, पट्टा, उसको मत मारना। पट्टे वाले को मत मारना। क्यों? अमेरिका से आया हो, जापान से आया है, बड़ा कुत्ता है ना, कुत्ता तो वही है, लेकिन पट्टा इस बात की निशानदेही कर रहा है कि इसका कोई मालिक है, ये बगैर मालिक का नहीं है, आवारा नहीं है। ये पट्टा बता रहा है कि इसका कोई मालिक है। मालिक वाले कुत्ते को मार दोगे तो फंस जाओगे, केस हो जाएगा। हर कुत्ते को मारना, पट्टे वाले को ना मारना। अल्हम्दुलिल्लाह, बिला तमसील समझिए, हमारे गले में गौस पाक की गुलामी का कट्टा है। और आला तक कहते हैं कि इस निशानी के जो सदक़े नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सदक़े नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। तेरी इज्जत की निसार ऐ मेरे गैरत वाले, आहसद आह कि यूं खार हो पर्दा तेरा, मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही के वही ना वो रजा, वो बंदा रुसवा तेरा, के वही ना वो रजा, बंदा रुसवा तेरा। आदत का एक बार भी बगदाद शरीफ जाहिरी तौर पर जाना साबित नहीं। आजकल तो बड़ा काफले जाते हैं, जाओ, मना नहीं करते, जाएं, बेशक जाएं, लेकिन ये नहीं जो जाता है वही मुस्तफीज है। पास वाले ये राज क्या जाने, दूर से भी सलाम होता है। वहां फासिलों की ज़ियादती से इनायतों में कमी नहीं, कोई दूर रह के वो ऐसे, कोई पास रह के मिला ले। तो गौस आज़म की बारगाह में जाहिरी तौर पर आला हज़रत का जाना साबित नहीं, लेकिन मोहब्बत कैसे? एक शेर में कहते हैं आला हज़रत कि मेरी निस्बत की कसम खाए सगाने बगदाद, अगर जरा डीप में जाओ, डीप में, कमाल का शेर है। मेरी निस्बत की कसम खाए सगाने बगदाद, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा। या अल्लाह, आज की रात तेरी बारगाह में दुआ है रब्बे करीम, जो मोहब्बत तूने गौस आज़म की आला हज़रत को दी, या अल्लाह उस मोहब्बत का एक छींटा हम गुनाहगारों को अता फरमा। या अल्लाह तेरी कसम, अगर आला हज़रत जैसी मोहब्बत तो आला हज़रत को हुजूर गौस पाक से थी, अगर हम एक कतरा नहीं जाने उसका अल्लाह, तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। या अल्लाह, आज की इस महफिल पर जितने बैठे हैं सबके मुकद्दर में हुजूर गौस पाक की मोहब्बत को लिख दे। हमारा गौस पाक से जो मोहब्बत उन्हें अता की है इसमें और बरकत दे, और बरकत दे। जो उल्फत तुम्हारी है दिल में हमारे, न हो ये किसी तौर कम गौस आज़म, इधर भी निगाह करम गौस आज़म, करो दूर रंजो अलम गौस आज़म।